गुड इवनिंग क्लास 8th। तो आज चैप्टर एक और क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है पॉलीगन्स। चैप्टर का नाम क्या अपने पास? पॉलीगन। ठीक है बेटा। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं इसको थोड़ा वर्बली डिस्कस कर लेते हैं, फिर पॉलीगन्स के पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, 8th क्लास में थ्योरेटिकली थोड़ी डिस्कस करना है। 8th में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं? किसी भी क्लोज्ड फिगर को बेटा आप क्या बोलते थे, मान लीजिए आपके पास एक क्लोज्ड फिगर है, ये क्या है? क्लोज्ड फिगर। इस क्लोज्ड फिगर को ही आप क्या बोलते हैं सर? पॉलीगन्स। इसी को आप क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के व्याप पर फिर आप इसकी स्पेशल नेमिंग करते हो पॉलीगन्स की। बोलो हाँ या ना? आप बोलेंगे यस सर। जैसे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, और फिर उसका क्या नेम है? किसका नेम सर? पॉलीगन का नेम। आपका नेम की बात नहीं कर रहा हूं, आपका तो अच्छा नाम है, सबके बढ़िया नाम रखे हुए हैं हमने। मान लीजिए अगर आपके पास सर 3 साइड्स हैं, तो 3 वाले तो सबको बता देता है सर, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। सर अगर आपके पास 4 साइड हैं तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा यहां से आगे जब हम आगे बात करते हैं, 5 हैं तो पॉलीगन, सॉरी पेंटागन, नॉट पॉलीगन, सॉरी फॉर दैट, पेंटागन, पेंटागन। अगर आपके पास साइड 6 हैं तो सर हेक्सागन। सर अगर 7 है तो हेप्टागन। अच्छा ये मैंने कहीं पर सेप्टा भी सुना था, हाँ वैसे हेप्टागन बोलते हैं। 8 है तो सर ऑक्टागन। और अगर 9 है तो सर नोनागन। 10 को डेकागन। तो ये क्या कर दिया सर मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के व्याप पर, साइड के व्याप पर हमने क्या फिक्स कर दिया? उनके नेम फिक्स कर दिए। ये तो बचपन में आप पढ़ के आए, 6 में भी और 7th में भी। बिकॉज ये लेक्चर हमने 8th क्लास के लिए फ्रेम किया है, तो इस पर हमें डिस्कस करना है 8th में क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। वैसे तो ये 7th में पढ़ा देता हूँ, फिर भी L2। मान लो मैंने आपके पास एक ये क्वाड्रिलेटर बना दिया आपका। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरस, ऐसे चाहे पेंटागन्स हो या कुछ भी हो। इसके जितनी साइड्स होती हैं उतने वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट। ये जैसे ये हो गया वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, 2 3 4। ऑन एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स पर 2 एंगल्स फ्रेम होते हैं। एनी वर्टेक्स पर, किसी भी वर्टेक्स पर कितने एंगल फ्रेम होते हैं सर? 2। अगर मैं लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं तो देखो एक एंगल तो आपका ये बन गया, एक एंगल ये हो गया। बोलो हाँ या ना? 2 एंगल्स फ्रेम हो गए ऑन एवरी। आप इसको एक्सटेंड कर देंगे सिमिलर 1 2, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया 1 एंड 2, इसको अगर मान ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ऑन ईच एंड एवरी वर्टेक्स 2 एंगल्स फ्रेम होते हैं, 1 इंटीरियर एंड 1 एक्सटीरियर, 1 इंटीरियर एंड 1 एक्सटीरियर। तो इनसाइड वाले को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। बाहर वाले को, आउटसाइड वाले को एक्सटीरियर। आउटसाइड एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। बोलो ये टफ है? ये तो इजी हो गया। क्या क्वेश्चन हमारा ये होगा? क्वेश्चन नहीं सर, ना ना ना, क्वेश्चन ये नहीं होगा। सबसे पहले हम इनके पहला फॉर्मूला, सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स। देखो बेटा मैंने क्या लिखा? किसी भी पॉलीगन्स। मैंने आपको पॉलीगन को रेगुलर नहीं बोला है, वर्ड को बड़े अच्छे से समझ लो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन्स, इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है सर n-2 इंटू में 180, n-2 इंटू में 180। गुड। सेकंड देखते हैं सर, ईच मेजर या वैल्यू, इसको थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ
ईच इंटीरियर एंगल किसका? ऑफ। देखो यहां मैंने बोला एनी, अब बात करता हूं मैं रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन्स में ये तो हम पहले बोल चुके हैं कि उसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स भी इक्वल होती हैं। बट उस एंगल की वैल्यू क्या होती है वो कैसे डिसाइड करते हैं सर? n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n। सर ये n का मतलब क्या है? मैं यही लिख देता हूँ स्टार्टिंग में। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। उस पॉलीगन्स में कितनी साइड्स हैं उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइड। थर्ड, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स कह सकते हैं, डायगोनल कह देना ठीक नहीं है। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, किसी भी पॉलीगन्स में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, इन एनी पॉलीगन्स। हम फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? n मल्टीप्लाइड n-3 डिवाइड बाई 2, n मल्टीप्लाइड n-3 डिवाइड बाई 2। और फॉर्मूले क्या है बेटा? पहले फॉर्मूले पे बात कर लूंगा ना, फिर मैं आगे एक साथ बढ़ूंगा। फोर्थ फॉर्मूला। अब हम जो बात करेंगे इंटीरियर पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक्सटीरियर की। बोलो यस और नो। एक्सटीरियर की बोलो। तो सबसे पहले जैसे हमने इंटीरियर का सम फाइंड किया है एक्सटीरियर का, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन्स के ऑल एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है बेटा वो फिक्स होता है, वो होता है 360। बोलो हाँ कि ना। लेकिन इंटीरियर के लिए हमने फॉर्मूला, मतलब इंटीरियर में वो 360 नहीं होता, इंटीरियर में होता है n-2 इंटू में 180। फिर और n का मीनिंग क्या था वहां पर? नंबर ऑफ साइड। दूसरा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 360 डिवाइड बाई n। n का मतलब क्या है सर? सबको पता है, नंबर ऑफ साइड। लास्ट नॉट लीस्ट, ऑन एनी वर्टेक्स, ये बात मैं आपको पहले भी बता देता हूं, किसी भी वर्टेक्स पर इंटीरियर, इसको ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑन एनी वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन्स पर, ऑन एनी पॉलीगन्स के वर्टेक्स पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है सर? 180 ऑलवेज। तो ये टोटल मेरे पास 6 फॉर्मूले हैं। 6 फॉर्मूले में पूरा पॉलीगन्स का चैप्टर ही फिनिश हो जाता है। होल पॉलीगन्स के चैप्टर की कंसेप्ट फिनिश हो जाती हैं ओनली ये 6 फॉर्मूले। जैसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मेजर ऑफ, मेजर का मतलब वैल्यू बतानी है, मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन if number of side is 12, उसमें साइड कितनी है सर? 12। क्या मैं इसका आंसर लिख देते हैं? हाँ सर लिख देंगे आंसर। क्या था? अब आंसर पे बात करते हैं।
ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल था सर? 360 डिवाइड बाई एन। बोलो हाँ या ना? 360 डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला था ना ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है सर? 12, तो 360 डिवाइड बाई 12 कितना आंसर आ गया? 30 डिग्री। बोलो यस और नो, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन? नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इन पेंटागन, इन पेंटागन। अब पेंटागन में कितनी होती है सबको पता है। आंसर कर रहे हैं हम इसका आंसर। जब आप पेंटागन की बात करेंगे सर, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड कितनी है सर? 5। पूछा क्या? नंबर ऑफ डायगोनल्स। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल, सबको फॉर्मूला याद होगा सर, एन मल्टीप्लाइड विद। अब जिसको फॉर्मूला भी नहीं याद है तो बेटा वो स्टार्टिंग की क्लास देखे, सब फॉर्मूले मैंने लिख दिए वहां पर। एन कितना मेरे पास सर? 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 5। तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं? 5 हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर उसमें पेंटागन में 5 साइड थी इसलिए नंबर ऑफ डायगोनल 5। ना बाबा ना, अगर ऐसा होता तो क्वाड्रिलेटरस में तो 4 साइड होती हैं, बट वहां नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड होती है, नंबर ऑफ डायगोनल 0 होते हैं। तो ऐसा मत रट लेना, आपको जब भी नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने आपके पास 2 ही मेथड होते हैं। बेटा ये तो मेथड है फॉर्मूला बेस्ड। एक मेथड होता है कि हम डायगोनल्स को प्लॉट ही कर सकते हैं सर, बना सकते हैं, प्लॉट करके भी आप बता सकते हो। बोलो यस और नो। द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल्स किसी भी पेंटागन्स के एंगल्स क्या क्या मेरे पास? x डिग्री, x प्लस 25 डिग्री, बोलो यस और नो, x प्लस 35 डिग्री, x प्लस 65 और x प्लस 75 डिग्री। ये क्या है बेटा? इसने बोला है कि दीज ऑल आर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ये सभी पेंटागन्स के एंगल हैं। बोलो हाँ कि ना? ये किसके एंगल है सर? पेंटागन्स के। अगर ये पेंटागन्स के एंगल हैं तो इसकी कह रहा है इसमें बताओ सबसे मैक्सिमम की बात कर रहा है, लिस्ट की बात कर, स्मॉलेस्ट एंगल बताओ इसमें। तो सबसे पहले मेरे लिए मैंडेटरी कि सर मुझे एक्स तो पता होना चाहिए, तभी तो मैं कुछ डेटा पे कुछ बोल सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस मेरे पास एक्स ही नहीं तो मैं बता ही नहीं सकता कुछ। अब पेंटागन्स में इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसके अब 2 मेथड है। या तो आपको पता होना चाहिए सर 540 होता है, नहीं पता तो मैंने आपको एक और मेथड बता रखा है। कैसे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या फॉर्मूला था सर? n माइनस 2 इंटू बोलो 180, क्योंकि पेंटागन है तो इसमें ये तो फॉर्मूला हो गया सर, ये तो फॉर्मूला हो गया। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये क्या हो गया? फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला। अब पेंटागन में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है हमारे पास? 5 होती हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए n इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू में 180। कैलकुलेट करेंगे आप, सॉरी 5 माइनस 2 नॉट 3, कैलकुलेट करेंगे सर 540 डिग्री आ गया। तो इसके पेंटागन इन सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए सर? 540। बस खत्म क्वेश्चन। x प्लस 25 प्लस x प्लस 35 प्लस x प्लस 65 प्लस x प्लस 75, दिस ऑल शुड बी इक्वल टू 540। बोलो यस और नो। कितने x हो गए टोटल? 5x हो गए। 25, 35, 65 और 75, इन सबको ऐड कर लीजिए। कौन कौन से हैं? 25, 35, 65 और 75, कैरी में 2, 7, 6, 20, 200 इक्वल टू 540। बोलो यस और नो।
ठीक है, तो 5x इक्वल टू 540 माइनस 200, बस बाकी तो बेटा सॉल्व करना रह गया। 5x इक्वल टू 220, सो x इक्वल टू 44। तो सबसे लीस्ट भी क्या है सर, यही तो है। बाकी एक बार सम और देख लेते हैं। 230 आ रहा है बेटा, और ये 7 और 6 10 थोड़ा सा एक एडिशन गलत हो गया यहाँ से फ्रॉम, वेट 1 मिनट, एक एडिशन थोड़ा सा जल्दबाजी में। 25 है, 35 भी है, 65 75, ठीक है। 20 10 और 23 230 आ रहा है यहाँ पर, 230 इक्वल टू 540, सो 5x इक्वल टू 540 माइनस 230, 5x इक्वल टू x इक्वल टू 65। यही आपके पास x इक्वल टू 65, यही सबसे स्मॉलेस्ट है सर। ये कैसा है, स्मॉलेस्ट। और इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट कौन सा सर, ये वाला ग्रेटेस्ट है, दिख ही रहा है, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 160। इस बार क्या दिया इन्होंने, ईच इंटीरियर एंगल, एंगल ईच यहां पे दे रखा है 160। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ साइड, फाइंड नंबर ऑफ साइड। अब बेटा इस क्वेश्चन में तुम फंस गए, कैसे देखो। अब जैसे उसने बोल दिया ईच इंटीरियर एंगल, आप बनेंगे स्मार्ट क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मुझसे, और आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है, कौन सा, देखो फॉर्मूला कितना मजे वो है, इंटरेस्टिंग। जब मैंने आपसे बोला था ईच इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या था, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था सर n माइनस में 2 इंटू में 180 और डिवाइड बाई n। मैं बोलूँगा हाँ बेटा मैंने तो ये बताया था, और आप भी खुश हैं, आप भी खुश हैं क्योंकि 160 इसकी वैल्यू है, और n माइनस 2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n। आप इसको सॉल्व करने बैठ गए सर, 160n इक्वल टू 180n माइनस 2 इंटू में 180, 2 इंटू में 180 सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 360 इक्वल टू 20n, और n इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 18। नंबर ऑफ साइड कितनी इसमें सर, 18। एक मेथड तो इसका ये हो गया सर। एक इजीएस्ट मेथड क्या था, अगर उसने आपको ईच इंटीरियर दे रखा है तो आप उसी पॉइंट पे ईच एक्सटीरियर भी फाइंड कर सकते हैं। बोलो यस और नो। ईच इंटीरियर कितना है सर, 160, तो ईच एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, ये हमेशा याद रखेंगे, ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर, दोनों का ईच एक्सटीरियर। सर दोनों का सम 180 होता है, मैं बोलूंगा हाँ, दोनों का सम कितना होता है 180। तो यहां से मिल गया फॉर्मूला आपको, ईच एक्सटीरियर कितना निकल गया आपके पास, आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 20। सेम क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं, बात यही थी बताने की, डराना था आपको बस। तो और ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई n। आप कहेंगे वाह सर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए सर, 20 इक्वल टू n कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 20, तो ये n आ गया आपके पास 18। दोनों ही मेथड से आपकी वैल्यू सेम आएगी, दोनों मेथड से वैल्यू आपकी सेम आएगी। बोलो हाँ कि ना। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन का सिलेक्शन क्या ऐसे करता हूं मैं कि आपके उस क्वेश्चन में मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाए। द रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 8:1। फाइंड नंबर ऑफ साइड। वाह क्या क्वेश्चन बनाया, आपको बोला है इंटीरियर एंगल क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, रेशियो में दे रखा है
कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर रेशियो, बेटा मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल बार बार लिखना फिर। एक्सटीरियर, इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 8:1, 8:1। आई थिंक विजुअल होगा साइज, कोई इशू नहीं। आपसे कह रहा है नंबर ऑफ साइड बताओ, पूछा क्या है? नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो बेटा नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला होता है कि आप ईच एक्सटीरियर वैल्यू फाइंड कर लें। रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो तो दे रखा है। अब इसको भी मैं दो मेथड से बताऊंगा, एक तो स्कूल मेथड, तो हाँ आप रेशियो मानेंगे। रेशियो क्या मानेंगे? लेट, स्कूल मेथड है बेटा, आप स्कूल में भी लेट इंटीरियर एंगल, ईच रहेगा बेटा, लेट ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि उसका रेशियो 8 है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 के या 8x जो भी मानेंगे। सिमिलर ईच एक्सटीरियर एंगल, बेटा 1 दे रखा तो के की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमेशा करते हुए आ रहे होंगे आप, 7th में भी क्या होगा, जब रेशियो गिवन होता है तो वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं किसी एक मल्टीपल की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एक्स वाई वाट एवर जो भी आपको करना है। इन दोनों का सम कितना होता है सर? 180 होता है, एच यू नो ऑलरेडी। तो 8k प्लस 1k इजकल टू 180, फ्रॉम हेयर 9k इजकल टू 180, तो k आपके पास आ जाएगा 20। k कितना आ गया सर? 20। यहां से एंगल की वैल्यू मिल गई, तो इंटीरियर एंगल तो हो जाएगा सर 8 इंटू में 20, और एक्सटीरियर हो जाएगा सर 1 इंटू में 20। किसके इक्वल आ गया सर? 20 के। किसके इक्वल आ गया? 20 के। तो जब एक्सटीरियर एंगल आपका, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 20, तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा वो। ओ, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? ईच एक्सटीरियर इजकल टू ईच एक्सटीरियर 180 डिवाइड बाई एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। या आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ साइड इजकल टू 180 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर है आपके पास सर 20 इजकल टू 180 डिवाइड बाई एन, और सेम क्वेश्चन आपने किया था फ्रॉम हेयर एन इजकल टू, वेट बेटा वेट, एक जगह हमने शायद कहीं फिर मिस्टेक की है, एन इजकल टू 9 आ गया बेटा। हमने जहां तक याद है लास्ट क्वेश्चन में कहीं ब्लंडर मिस्टेक हुई है एक, वो 360 नहीं होगा, वो 180 बाई एन करना था हमको शायद, हमने वो सम ले लिया था वहां पर, जो मिस्टेक हुई है ना वो सम की मिस्टेक हुई है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है सर? सेकंड मेथड कि आप डायरेक्ट ईच एक्सटीरियर निकाल लें, ईच एक्सटीरियर कैसे निकालते थे बेटा? रेशियो कितना है? 1, 1 को अब लिख देंगे। रेशियो का सम कितना हो जाएगा सर? 1 + 9, क्योंकि सम कितना होता है? 180। लो जी आ गया एक ही बार में 20। आया नहीं आगे? बोलो हाँ कि ना। आप कहेंगे यस सर। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ साइड इजकल टू, नंबर ऑफ साइड इजकल टू 180, 180 डिवाइड बाई ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर। तो सर ये हो जाएगा 180 को आपने 20 से डिवाइड कर दीजिए, 9 आंसर आ गया। एक मेथड ये है, एक मेथड वो है, आपकी चॉइस है, आपको किस मेथड से करना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। दूसरे इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्टेड क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अब समझ लेना रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड एक्सटीरियर एंगल बाय 132, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, बस इतना तो पहले तो ये याद रख लेना, रेगुलर पॉलीगन पे बात हो रही है। किस पर डिस्कशन कर रहे हैं हम सर? रेगुलर पॉलीगन पर। ईच इंटीरियर को इन्होंने बोला है कि सर वो एक्सटीरियर से कितना ज्यादा है?
कितना 132 एक्सीड कर रहा है ना 132। बट क्वेश्चन में आपसे बोला गया बताओ नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे, नंबर ऑफ साइड क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड क्या होंगी। करते हैं सर, देखते हैं, लेट्स सी लेट्स सी। थोड़ा यहाँ पर एक कंसेप्ट है उसको भी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो ईच इंटीरियर का फॉर्मूला मैंने बोला था सर n माइनस में 2 इंटू में 180 और डिवाइड बाई n। आप बोलेंगे यस सर। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ रही थी 180 डिवाइड बाई n प्लस में 132। बोलो हाँ या ना, यही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो यही है सर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो n इंटू में 180 2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n इजकल टू 180 डिवाइड बाई n प्लस 132। अब बेटा आप कहेंगे सर इसको तो हम बड़े 2 मिनट में कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे इस मेथड से यू विल सी, कई बार होता है ना कि हमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद होते हैं, हम फॉर्मूले की तरफ से ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा इसमें ट्विस्ट ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, यही ट्विस्ट है इस मेथड से। तो आप कहेंगे सर ये क्या आप बात बता रहे हैं कि अभी कह रहे थे कि सॉल्व हो जाएगा, आप कह रहे हैं सॉल्व नहीं होगा, इन फॉर्मूले से नहीं होगा बेटा। क्यों, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा जो कि आप 9th क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ सॉल्व होता है वो बेटा 9th में। या फिर अगर आपको फैक्टर करने तो सर फिर किस मेथड को अप्रोच लगाएं। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, डरना बिल्कुल नहीं, जब तक अपन हैं साथ आपके, जब तक हम आपके साथ हैं। तो एक काम करो, इंटीरियर को मान लो से x, एक्सटीरियर को मान लो y प्लस 132। एक इक्वेशन तो ये होगी। अब दूसरा आइडिया आपको ये पहले से पता है सर, दोनों का सम होता है 180। ये आप पहले से जानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है 180। ये सेकंड कंडीशंस, बोलो यस और नो। x की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दीजिए। तो इन प्लेस ऑफ x आपने लिख दिया y और y हो गया आपके पास सर 2y इक्वल टू 180 माइनस 132। तो 2y इक्वल टू 8 और 17, 7 में से 3 4। फ्रॉम हेयर y इक्वल टू 24। चेक कर लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है हमें, ठीक है। कैरी हो गया और 17, ठीक है। तो y क्या था, y है आपके पास एक्सटीरियर। ये क्या है ईच एक्सटीरियर, खत्म। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 180 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 90 बाई 12 और 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे सर 45 बाई 6 और 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ये क्या आएगा सर 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। आप करेंगे जब इसको, बोलो हाँ कि ना, बोलो सॉरी, बोलो हाँ कि ना। तो हमें कितनी मान लेनी है सर 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 8 साइड होंगी आपके पास। कितनी साइड होंगी इसमें 8। कितनी साइड होंगी 8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर ये वाली क्लास जो है, क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, ये टफेस्ट क्वेश्चंस थे जो हमने सेलेक्ट किए हुए थे ऑलरेडी। लास्ट क्वेश्चन, फिर ये क्लास यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाएगी। अब इसको थोड़ा कंपटीशन अप्रोच से करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कंपटीशंस के होते हैं। देखो बोला क्या है, कह रहा है आपसे एक्स बताओ। एक्स बताओ, खेल गया आपके साथ, कोई बात नहीं सर, आप तो होशियार हैं। सर ये 165 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा इनसाइड सर 180 माइनस 65 होगा। ये सॉल्व करके लिख लीजिए। तो ये हो गया 5 और यहाँ बच गया आपके पास 17 माइनस 6 15 हो गया। ये कितना हो जाएगा सर
इस वाले पे देखो, ये भी 180 माइनस 55, लिखिए कितना हो जाएगा। अच्छा 65 था ना, तो 100 वही 11 हो गया। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा सर, 5 और 17 125। बोलो यस और नो। आप क्योंकि ये पेंटागन है सर, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, पेंटागन के ऑल एंगल का सम 540 रट चुके आप। तो सर 60 प्लस एक्स प्लस 115 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 540। सबको ऐड कर दीजिए सर, एक्स और एक्स तो हो गए 2x प्लस ये हो गया हमारे पास 60 प्लस, इनको ऐड कर लेते हैं एक बार में, 5 और 5 0, ये हो गया 4 2 इक्वल टू 540। सो 2x इक्वल टू 300 माइनस 60, 300 माइनस 60 240। सो x इक्वल टू 120। ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। आप कहेंगे सर पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं। तो ये जो क्लास थी, ये चैप्टर था पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के जितने क्वेश्चंस आते हैं जो उन पे बेस्ड होते हैं, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स या ईच इंटीरियर एंगल्स या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब जो कंसेप्ट थी वो इस क्लास में हमने अच्छे से कवर की। सेलेक्टिव क्वेश्चंस किए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले पे, हर एक क्वेश्चंस को आपने देखा होगा इट्स अ डिफरेंट। मैं क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता, क्यों नहीं करता, लॉजिक समझ लो। वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी स्टडी नॉट क्वांटिटेटिव स्टडी। कि एक फॉर्मूला दे दिया मैंने, उस पर 10 क्वेश्चंस आप किए जा रहे हैं, डेटा चेंज कर रहे हैं। अरे बेटा कंसेप्ट समझना है हमको। तो ये 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस या 7 जितने भी होते हैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आप इसके थ्रू कर सकते हो। यस और नो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं एंड दे आर फाइनेंशियली वीक, या वो स्टूडेंट्स जो पढ़ भी रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इधर ट्यूशन उधर ट्यूशन, XYZ ट्यूशन, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको ये वीडियो रेफर करो, समझ में आ जाएगा। बोलो यस और नो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। टिल देयर गुड बाय। चलिए।